गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं BA द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य आपको पढ़ा रही थी। पिछली कक्षा में मैंने आधुनिक काल के बारे में जानकारी दी थी। इसी के साथ मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी संक्षेप में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको छायावाद के ही प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताऊंगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बच्चों समझाने में आ जाते हैं। उन बिंदुओं को आप ध्यान से सुनेंगे और कहीं पर नोट कर लेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि के रूप में है, जिनका जन्म संवत 1953 में हुआ था और मृत्यु सन 1961 में हुई थी। जब भी संवत और सन की बात आती है तो हम थोड़ी सी दुविधा में पड़ जाते हैं। बच्चों, मैं एक जानकारी आपको दे देती हूँ कि सन के साथ 57 जोड़ देने से संवत की प्राप्ति होती है, और संवत अगर लिखा है तो उस संवत में 57 घटा देने से सन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर संवत और सन दोनों ही है। अगर आप संवत में 57 घटा देंगे तो सन की प्राप्ति होगी, और सन में अगर 57 जोड़ देंगे तो संवत की प्राप्ति हो जाएगी। सारा खेल 57 का है, 57। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में यह भी पूछ लिया जाता है। तो निराला जी का एक जो मुख्य कार्य उन्होंने किया, उसके बारे में सर्वप्रथम मैं बताते हुए कि निराला जी ने छंद बंधन तोड़ने का कार्य किया था। इसीलिए प्रायः आधुनिक काल में आकर के जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो सब मुक्तक छंद में लिखी गई। पहले जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल में थे तो उसमें ज्यादातर जो छंद थे दोहा, चौपाई, सोरठा, हरगीतिका, रोला, छप्पय, पद आदि विभिन्न छंदों के नाम से जानते थे हम लोग। लेकिन आधुनिक काल में आकर के जो छंद था वो छंद बंधन खत्म हो गया। मुक्तक छंद की अवतारणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। तो संक्षेप में निराला जी का परिचय इस प्रकार है कि व्यक्तित्व दृष्टि से महाप्राण और कर्तव्य की दृष्टि से महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म माघ शुक्ल एकादशी संवत 1953 में बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। वे स्वयं को सरस्वती पुत्र मानते थे और उनका आग्रह था कि वसंत पंचमी के दिन ही उनका जन्मदिन मनाया जाए। उनका मूल निवास स्थान गाड़कोला, उन्नाव था। पिता का नाम था राम प्रसाद। स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी निराला जी को स्कूली शिक्षा रास नहीं आई। इस कारण उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। घुड़सवारी, कुश्ती और गायन उनके प्रमुख शौक थे। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, अतः प्रारंभिक जीवन में उन्हें किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुई। रायबरेली स्थित डलमऊ नामक स्थान पर उनका विवाह हुआ। वे अपनी पत्नी को स्नेह से मनोहरा कहकर पुकारते थे। मनोहरा जी का कंठ बड़ा ही रसमय था। निराला जी की कविता की संगीतमयता में मनोहरा जी प्रेरणा तत्व के रूप में विद्यमान है। इसके पश्चात संवत 1976 तक आप देश के प्रमुख साहित्यकारों रविन्द्रनाथ टैगोर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आ चुके थे। संवत 1978 में आचार्य द्विवेदी जी ने आपको समन्वय का संपादक बनाया। बाद में आप मतवाला के सहकारी संपादक हुए और मतवाला के समय में ही अपना उपनाम निराला रखा। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि मतवाला पत्र के समय में ही निराला जी ने अपना उपनाम निराला रखा था। मतवाला के 18वें अंक में उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली का भी प्रकाशन हुआ। 1 वर्ष तक कलकत्ता में रहने के बाद आप लखनऊ आ गए और उसके बाद प्रयाग में बस गए।
कुछ समय आपने उन्नाव में ही जीवन व्यतीत किया। 15 अक्टूबर सन 1961 को आपका निधन हो गया। निराला जी का पूरा जीवन संघर्षमय ही रहा। पत्नी मनोहरा भी असमय ही चल बसी। और तो और उनकी जो प्रिय पुत्री थी सरोज, उसके निधन ने तो उनके जीवन को ही हिलाकर रख दिया। राम की शक्ति पूजा में जिस तरह से उन्होंने भगवान राम के जीवन संघर्ष को काव्यबद्ध किया है, उसमें स्वयं निराला ने अपने जीवन संघर्ष को भी काव्यबद्ध किया है। आपने अपने संघर्ष काल में लखनऊ प्रवास के दौरान सुधा पत्रिका में कार्य किया और गंगा पुस्तक माला से संबद्ध हुए। यहाँ उन्होंने शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित किया। साहित्य, समाज और निजी जीवन सभी मोर्चे पर उन्हें अनवरत जूझना पड़ा। साहित्य में उन्होंने छंद के बंधन को तोड़ा। अपने सम्मानपूर्ण स्थान के लिए स्वाभिमान पूर्वक संघर्ष किया। देश के पहले किसान आंदोलन की नींव रखी। समाज की गाड़ी में आसमान ऊंचाई वाले वाहकों को ऊंट और बैल की ओर चिंतकों का ध्यान आकर्षित किया तथा निजी जीवन में आर्थिक संकट झेलते हुए भी एक फकीर की तरह अपना सब कुछ लुटाते हुए काल के वक्ष पर उन्होंने अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल रचनाएं जो लिखी हैं वो अनगिनत है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंजन, सांध्य काकली, निरूपमा, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिया, चाबुक, काला बाजार, प्रतिमा, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता, कानन आदि हैं। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में अपनी साहित्यिक प्रतिभा भी समर्पित की। इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में आता है सरोज स्मृति। जैसा कि मैंने उनके जीवन परिचय में ही बताया कि इनकी पत्नी मनोहरा थी और इनकी बेटी सरोज, जो कि असमय ही उसका भी निधन हो गया था, जिसके कारण वो अत्यंत ही कारुणिक स्थिति में आ गए थे। और इसी कारुणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने एक रचना लिखी, सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति के बारे में संक्षेप में हम समझेंगे। सरोज स्मृति का रचनाकाल सन 1935 है। सरोज स्मृति हिंदी का एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। कवि ने अपनी 19 वर्षीय विवाहिता पुत्री सरोज के असामयिक निधन से मर्माहत होकर इस कविता का सृजन किया था। पुत्री की बीमारी के समय पिता ने स्वयं को उसका उचित उपचार करा पाने में असमर्थ पाया था। वह किसी भी तरह उसे बचा नहीं सके थे। ऐसे समय में कवि को अपना धन का अभाव बहुत अखरा था। वह अपनी बेटी को कोई भी तमन्ना पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि निर्दयी समाज ने उसे इतनी सुविधाएं ही कहाँ दी थी। कवि की रचनाएं संपादकों और प्रकाशकों द्वारा लौटा दी जाती थी। इसी कारण इस कविता में कवि की अपनी सारी विपन्नता, विवशता, हृदय के संपूर्ण क्षोभ और आक्रोश के साथ मुखरित हो उठी है। निराला जी की पुत्री सरोज जब केवल 1.25 साल की थी, तब उसकी माता का स्वर्गवास हो गया था। कवि के जीवन संघर्ष के साथ साथ सरोज नानी की छत्र छाया में पली और बड़ी हुई। उसके भोले मुख को देखकर ही निराला जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। विवाह योग्य होने पर कवि ने समाज की चिंता न करके उसका विवाह पंडित शिवशेखर द्विवेदी जी के साथ करा दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात सरोज बहुत भयंकर रूप से बीमार हो गई और काल कबलित हो गई। आर्थिक सीमाओं के कारण निराला पुत्री की प्राण रक्षा भी न कर सके, ऐसी धारणा निराला जी की रही। पुत्री की मृत्यु ने निराला को वेदना विभल बना दिया और उनकी वही सघन वेदना सरोज स्मृति के रूप में हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई। सरोज की मृत्यु के आघात ने निराला को तोड़ दिया था।
निराला स्वभावतः एक उद्यत एवं उत्साही वीर थे। वे नियति को भी चुनौती देने वाले थे। निराला जी की पुत्री की मृत्यु के अवसर पर वे जर्जर हो उठे। उनका वेदना जर्जर हृदय पुकार उठता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कविता का प्रारंभ ही इस प्रकार से होता है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कभी भी तेरे हित कर न सका। सरोज स्मृति कविता में कवि उन समस्त संघर्षों का वर्णन कर देता है जो उसने साहित्यिक के रूप में पग पग पर झेले थे। तात्पर्य यह है कि कविता में कवि के अनेक कटु तिक्त यथार्थ तथ्यों की अभिव्यक्ति हुई है। संभवतः कवि निराला बिना जाने जीवन के कठोर सत्य की अभिव्यक्ति कर गए हैं कि संतान के शोक से बढ़कर इस जीवन का कोई भी आघात नहीं हो सकता है। जिसको यह चोट न लगी हो वह धीरे धीरे महाप्राण होने का दंभ न करे। यदि सरोज की मृत्यु का आघात निराला को न लगा होता तो वे कदाचित कहीं अधिक उदार एवं उदात्त कलाकार होते। सिद्धांता दार्शनिक होते हुए भी व्यवहार में वह अनात्मवादी बन गए, अन्यथा अर्थाभाव को वह मृत्यु का हेतु क्यों मानते। सरोज स्मृति के माध्यम से निराला यथार्थ जीवन की एक कटु अनुभूति हमारे समक्ष रखते हैं। मस्तक झुकाकर अपने कर्म पर वज्रपात सहने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। ठंड से भ्रष्ट होते हुए सतदल के समान वह अपने विफल कार्यों से कन्या का तर्पण करते हैं। सरोज स्मृति कविता के माध्यम से पाठक के हृदय में करुणा और सहानुभूति का संचार होता है। तो बच्चों, ये था निराला जी द्वारा रचित सरोज स्मृति का संक्षेप में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको निराला जी के बारे में एवं उनकी रचना सरोज स्मृति के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आप इसको बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और मुख्य बिंदुओं को याद रखें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।